फ्लिपकार्ट का डिलीवरी पॉइंट लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक फ्लिपकार्ट का फ्रेंचाइजी यानी कि आप किसी भी सामान कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके पिन कोड पे ख़रीदा जाता है तो आप उस पर कैसे डिलीवर करते हो, यानी कि फुल ही आपका फ्लिपकार्ट का एक ऑफिस कहा जाएगा। तो उस ऑफिस को आप कैसे चला सकते हो। दोस्तों, इस एजेंट आईडी लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके बेनिफिट क्या होगी, कितना आपको प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, एसेसरीज आपको क्या क्या लगेगा, स्पेस कितना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा और अप्लाई कैसे करना है, सारा कुछ क्लियर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, फ्लिपकार्ट का एजेंसी लेने के लिए यानी कि जब भी कोई भी माल आपके पिन कोड में यानी कि कोई भी आपके एरिया में कोई ख़रीदता है फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो आपके द्वारा ही उसे डिलीवर किया जाएगा। तो कैसे क्या करना होगा सारा कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप किए बगैर आपको लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी एजेंसी लेने के लिए आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक करना होगा। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब का जो बटन अगर रेड है तो क्लिक करके इधर राइट साइड में जो घंटी का ऑप्शन है आप इधर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए। और इधर आपको कमेंट्स क्या करना होगा बताता हूँ, ठीक है। तो आपको अपना स्टेट लिखना होगा, ठीक है। स्टेट लिखिए, बस कुछ अपना नाम वगैरह मोबाइल नंबर कुछ ही देना नहीं है आपको, बस आपका स्टेट लिखिए और आपका पिन नंबर दीजिए ऐसे, ठीक है। स्टेट और पिन कोड देने के बाद आप कमेंट्स कर सकते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइजी लेते हैं। ई कार्ड लॉजिस्टिक्स एक्चुअली है एक कंपनी है जो फ्लिपकार्ट ने तैयार किया है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का एक कंपनी है जो कि ई कार्ड लॉजिस्टिक्स है। क्योंकि दोस्तों, जब भी फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर मारते हो, मान लो ये मोबाइल आपने ऑर्डर दिया है, तो ई कार्ड लॉजिस्टिक्स उसे रिसीव करती है और ई कार्ड के जरिए ही आपको जो है डिलीवर होता है आपके एड्रेस पर। तो फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको ई कार्ड में एक्चुअल में इनडायरेक्टली आपको जो है सबमिट होना होगा और आपको इसमें जोड़ना होगा। तो इसमें कैसे जोड़ सकते हो, इसके लिए आपको जो है बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा सारा कुछ बताऊँगा। तो थोड़ा सा आपको धीरज रख के वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको नहीं जानोगे तो आपको बाद में दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो जो भी माल आपके एरिया में जो भी खरीदेगा तो आपके थ्रू ही जाएगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बताऊंगा दोस्तों अप्लाई कैसे करना होगा, अप्लाई ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा क्या होगा और फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंसी हो गया। एक नंबर पॉइंट कवर करते हैं। इसमें दोस्तों 4000 पिन कोड यानी कि आपके गांव में एक पिन कोड होगा आपके भाई पे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस पे। तो उसी प्रकार की आपको 4000 लोकेशन की 4000 पिन कोड में ये कवर करता है। यानी कि आप मान लो कितना बड़ा ऑफिस है और कितना बड़ा कंपनी है, ठीक है। सेकंड में बात करते हैं दोस्तों बेनिफिट के बारे में, ठीक है। बेनिफिट के बारे में दोस्तों वर्ल्ड मार्ट में जब से ये टाइप हुआ है आपको बेनिफिट डबल कर देगा, ठीक है। एक आइटम के प्रति आपको जो है मुनाफा होता है। मान लो एक आइटम आपको बेचने से आपको 40 रुपये का मुनाफा होता है, तो डिलीवरी बॉय को जो दोगे उसके बाद का आपके ही कमीशन हो जाएगा। तो इसमें बहुत प्रॉफिट है दोस्तों। बात करते हैं इसका इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। बहुत सारे आप जैसे एक दुकान खोलते हो तो तकरीबन आपको 2 से 4 लाख तक का आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ कुछ एसेसरीज लेने होते हैं और जो कि और बाकी रिक्वायरमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपनी के थ्रू से आते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसेसरीज की, ठीक है। आपको एसेसरीज इसमें क्या क्या होगा और एसेसरीज में आपको क्या क्या दरकार पड़ेगा। एसेसरीज में सबसे पहले आपको एक डेस्कटॉप या फिर आपका एक लैपटॉप ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बिना आपका काम नहीं होगा, तो कम से कम तो 2 आपको रखना होगा, ठीक है। सेकंड में आपका एक प्रिंटर लेगा। प्रिंटर आप लीजिए 1005 अगर लेते हो तो आप उसमें प्रिंटर के साथ स्कैनिंग वगैरह सब कुछ सुविधा हो जाता है और आपका प्रिंट आउट भी अच्छा आता है, उसमें बहुत सारा अच्छा है ब्लैक एंड वाइट वाला, ठीक है। और 3 नंबर पर बात करते हैं बार कोड स्कैनिंग, यानी कि जो भी पोस्ट ऑफिस वगैरह पे आप देखे होंगे जो भी आइटम उसे स्कैनिंग करते हैं बार कोड स्कैनर, ठीक है। तो आपको ये खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये कब खरीदना पड़ेगा, जब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा इसका फ्लिपकार्ट का और एजेंसी का जो एजेंट आईडी मिल जाएगा तब आपको ख़रीदना है। वो बताएंगे आपको कब खरीदना है, ठीक है। नेक्स्ट एक स्कैनर होगा। तो स्कैनर तो आपका ऑटोमेटिकली इस प्रिंटर में काम हो जाएगा, आपको और एक एक्स्ट्रा स्कैनर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी छोटा मोटा सामान होगा वो आप खरीद सकते हो, ये बेसिक सामान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस की। आपको कितना स्पेस चाहिए होगा इस
एजेंसी को चलाने के लिए। इसमें आपको 400 स्क्वायर फुट से लेकर आपको लगेगा 600 स्क्वायर फुट के अंदर आपको ये स्पेस लगेगा। यानी कि इतना स्क्वायर फुट आपका एक रूम है या फिर आपको गोडाउन बनाना भी है, इसीलिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। इसीलिए आपको जो है 400 स्क्वायर फुट से आपको 600 स्क्वायर फुट के अंदर ही आपको एक स्पेस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंट आपको लगेगा क्या क्या, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा आधार कार्ड सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो ये मेन चीज़ हो गया आधार कार्ड। नेक्स्ट हो गया दोस्तों पैन कार्ड, और फिर आपको एक लगेगा जिस जगह पे आप एजेंसी खोलोगे, जिस जगह पे आप ऑफिस बनाओगे, उसका एक लैंड रिकॉर्ड। अगर मान लो आपका अपना है तो आप पट्टा देने से काम हो जाएगा, लैंड पट्टा, ठीक है। लेकिन अगर आप रेंट पे लेते हो या फिर भाड़ा लेते हो तो आप उसका एग्रीमेंट कॉपी आपको लेना होगा, जो कि आप उस लैंड ओनर से जो कराए होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको लगेगा एक जीएसटी नंबर। अगर आपके पास नहीं है तो फ़िलहाल जल्दी ही अप्लाई कर लीजिए। लेकिन दोस्तों जीएसटी नंबर हर इन पिन कोड में मतलब लगेगा, बल्कि ये कंफर्म नहीं है। अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है जीएसटी नंबर लग रहा है, लेकिन कोई कोई पिन कोड में जीएसटी नंबर के बिना ही काम हो जाता है, ठीक है। कोई कोई लोकेशन पे आपको पैन कार्ड के जरिए भी काम हो सकता है, लेकिन कोई कोई पिन कोड में आपको जीएसटी नंबर ही लगेगा। तो मैं बताऊंगा अभी वैकेंसी कितना होगा, कौन से स्टेट में आपको वैकेंसी है और कौन से स्टेट में नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगा, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आप जो है अप्लाई करने के लिए तैयार हो सकते हो। तो अभी बताते हैं वैकेंसी कितना होगा, ठीक है। तो वैकेंसी सबसे पहले हम नॉर्थ में देखेंगे। नॉर्थ में दोस्तों सबसे पहला वैकेंसी है दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा, उसके बाद आपका पंजाब में भी है। यानी कि इस स्टेट में हर पिन कोड में आपको अवेलेबल मिलेगा, आप ले सकते हो, और यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट साउथ में, फिर आपका स्टेट में अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप धीरज रखिए, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ ही दिनों के अंदर फ्लिपकार्ट बहुत डेवलप कर रहा है, इसलिए आपको सारा कंट्री में आपको ये अवेलेबल कर देगा। तो साउथ में बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये खाली है। नेक्स्ट कर्नाटका, फिर दोस्तों केरल में भी है खाली, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। इतना स्टेट में आपका ये साउथ में वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट में सबसे पहला आता है आसाम, नेक्स्ट आता है मणिपुर, फिर आता है आपका सिक्किम, और आपका वेस्ट बंगाल जो कि कोलकाता, ठीक है। तो इतना स्टेट में आपका ईस्ट में खाली है। बाकी जो बचा उड़ीसा और आपका जो स्टेट बचा है, उस लोकेशन पर भी कुछ ही दिनों में ये अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेस्ट में की बात करते हैं। वेस्ट में सबसे पहले आते हैं गोवा, नेक्स्ट गुजरात, फिर आपका आता है महाराष्ट्र जो कि मुंबई, फिर आपका राजस्थान, ठीक है। तो इतना स्टेट में आपका खाली है वेस्ट में। सेंट्रल की बात करते हैं। सेंटर में बिहार सबसे पहला है, छत्तीसगढ़ इस पे भी खाली है, और मध्य प्रदेश, साथ में झारखंड, ठीक है। इतने स्टेट में ये अवेलेबल है, इतने स्टेट में अभी अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों इस स्टेट को छोड़ के भी जो स्टेट हैं उस पर आप रहते हो तो कुछ ही दिनों के अंदर भी फ्लिपकार्ट जल्दी ये काम चल रहा है, और ई कार्ड के ज़रिए आपको ये सब आपको सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अभी बात करेंगे कि उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि हाउ टू गेट फ्लिपकार्ट एजेंसी, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको इस तरह की वेबसाइट को देंगे।
तो वो क्या करते हैं, उस वीडियो बनाने के बाद लिंक दे देते हैं, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट आएगा। तो आपको कंपलसरी हो जाता है, आपको एक काम करने के लिए 59 रुपीज़ क्या चीज़ें बोलते हैं और सब लोग कर देते हैं। मान लो 100 लोगों ने कर दिया तो आपको कितना हो गया, ऐसे ही आपको नुकसान हो सकता है। आपको अमाउंट एक सेलेक्ट करना होगा, अपना ईमेल फ़ोन नंबर देके पे करना होता है, जो कि आपको करना नहीं है। आप ये गलती से मत करना, क्योंकि मैं आपको फ्री में बताऊँगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जाना होगा गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आपको इधर लिखना है फ्लिपकार्ट डिलीवरी ऑफिस फ्रेंचाइजी। अगर इस तरह लिखते हो तो इधर आपको देखो क्या लिखता है, फ्लिपकार्ट टोल फ्री नंबर। ये तो हो गया 180020899898। गलती से भी आप ये नंबर ट्राई मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट का एजेंसी लेना है, डिलीवरी पॉइंट लेना है, तो फ्लिपकार्ट का ही वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसका टोल फ्री नंबर को नोट करेंगे, फ़ोन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अलग से ही कंपनी खोल रखी है जिसका नाम है ई कार्ट। मैंने जैसे पहले बताया था, ई कार्ट लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो इस पर साफ साफ लिखा है दे डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन फॉर द फ्रेंचाइज बिजनेस, इवन वी कैन से देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन पार्टनर प्रोग्राम एंड फ्लिपकार्ट जनरल सपोर्ट टीम। जब भी आप ऑर्डर मारते हैं किसी को आइटम को, तो उसका स्टेटस देखने के लिए, उसका प्रॉब्लम आप समझने के लिए इस नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आपको भूल से ही फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर या फिर फ्लिपकार्ट डिलीवरी पॉइंट लिख के मत सर्च कीजिए, ठीक है। आपको इधर सर्च करना होगा ई कार्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो क्योंकि ई कार्ट लॉजिस्टिक्स जो है इसका मेन कंपनी है जो कि फ्लिपकार्ट के जरिए ही काम करता है, ठीक है। और फ्लिपकार्ट ने खोला है ई कार्ट को। तो ई कार्ट फ्रेंचाइज लिखने के बाद सबसे पहला जो franchiseinfo.in आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमको क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद आपको सारा कुछ पता चल सकता है। नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। आपको इधर देख सकते हो, मैं एक टोल फ्री नंबर है, आप देख सकते हो, ठीक है। ई कार्ट कस्टमर केयर का सर्विस, ये टोल फ्री नंबर है। और ऑफिशियल लॉजिस्टिक्स वेबसाइट जो कि www.ecartlogistics.com ये है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। लेकिन आपको मैं कहूँगा ई कार्ट कस्टमर सर्विस लिखा है, तो आप इस पर एक बार ज़रूर कॉल कीजिए, इसमें आपको जो है मिल जाएगा। इसका हेड ऑफिस आप देख सकते हो कहाँ पर है, इसका नंबर सब कुछ है। तो आप ये 180042011111 पे ट्राई कीजिए।